छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबराई गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा की भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। थोड़ी अपनी आंखें बंद करें। झूठ परमेश्वर पिता, आपके सुंदर अवसर के जो देने के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका दास दादू जनकार में हम पढ़ते हैं, हम मरमित नहीं कि आपकी महान दया का फल है। आपकी दया हमेशा हर एक पर हुई, इस बात के लिए कि आपकी इच्छा पूरी कर पाए। आज की सुबह प्रभु हम आपकी अगुवाई को चाहते हैं कि आप ही हमारे बीच में चला फिरा कर अपनी इच्छाओं को अपने वचनानुसार हमारे बीच में प्रकट कर, कि वचन के अनुसार हम अपने स्थान को पहचान सकें और आपके लिए हम आगे बढ़कर महिमा दे पाएं। प्रभु, सुंदर संगति जो आपने आज की सुबह दिया है, हमने आनंद के साथ गीतों को गाया है, इस बात के लिए कि आपकी दया हम पर हुई है। हम इस बात के गवाह है प्रभु, कि उस कलवरी क्रूस के बहाए के लहू तक हम आए हैं प्रभु, क्योंकि हम उस बातों को अपने जीवन में लिया है और आपने हमें धर्मी ठहराया है, अपने पास आने का मौका दिया है। हम आनंद से गीतों गाकर आनंद मनाते हैं, क्योंकि आपके नाम ऊंच उठाते हैं। दया हमारे लिए आपने किया है प्रभु, और सचमुच प्रभु आप अपने वचनानुसार अपने लोगों के बीच में चला फिरा कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन ही ऐसा कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते मन के बीच में हो, हम आनंद होते हैं, क्योंकि आप ही हमारे बीच में अपनी महिमा ले रहे हैं। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। थोड़ी समय के बाद यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु के संतों और भक्तों के साथ मिलकर आराधना करना क्या ही मनभावनी है। हालेलुया। और ये सौभाग्य प्रभु की ओर से मिला है, क्योंकि ये शब्द नहीं कि आगे कुछ कहा जाए, बड़ी अनुग्रह उसकी ओर से मिला। हालेलुया। और बहुत ही खुशी का समय है कि हम ऐसे एक साथ मिलते हैं, तो उसके महान नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि इसीलिए उसने हमें आपको जीवन दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन जो भी प्रभु की ओर से मिला है बस उसी को आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जो बातें प्रभु की ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं होता, पर वो प्रभावशाली होता है। हालेलुया। और जब प्रभावशाली वचन के करीब आज की सुबह हमारा पाए गए हैं, तो हमारे लिए आनंद का विषय है। और ये आनंद का विषय इसलिए है क्योंकि उसने हमको स्वर्ग की नागरिक होने के लिए चुना है। हालेलुया। ताकि हम एक अच्छा नागरिक बन सके, आमीन। उसके राज्य का भागी होने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। ये जिंदगी इसीलिए हमें दिया है। जब कहता है परमेश्वर बगैर उद्देश्य के लिए वो किसी को नहीं बुलाता है, यदि उसने बुलाया है तो उसके पीछे उद्देश्य है। हालेलुया। आपको हर एक को यदि प्रभु ने चुना है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है। आमीन।
और यदि उसके उद्देश्य का एक भाग है तो आज की सुबह हम प्रभु की सिद्ध मर्जी को देखने पाएंगे। हालेलुया। बहुत आनंद होता है जब हम एक साथ मिलते हैं। काफी दिन से पास्टर भाई मुझे बुला रहे थे, कुछ कारणवश नहीं आ पा रहे थे और प्रभु ही जानता है, कुछ बातें हैं, चाह तो है पर आ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रभु ही ने मौका निकाला कि हम आए और आपके साथ मिलने का मौका दिया। सचमुच में प्रभु महान है। और हम आगे आज के सुबह जो वचन हमने पढ़ा है उस पर हम बातचीत करें। हालेलुया। अक्सर ये अध्याय को क्रिसमस के लिए लोग पढ़ते हैं और जबकि क्रिसमस का हम पिछले 2023 में लोगों के निगाह में गुजर चुका है, लेकिन वचन सिद्ध है। हालेलुया। वचन हाँ और आमीन है। वचन कहा हुआ कभी बदल नहीं सकता। हालेलुया। और उसी वचन के भाग के लिए आज की सुबह हम यहाँ पर हैं। जैसे कि इस अध्याय को पढ़ने पर एक बात मिलता है मरियम और यूसुफ के बारे में। हालेलुया। इस कहानी को अक्सर पढ़ के हम निकल जाते हैं। इसे हम अक्सर क्रिसमस के लिए पढ़ा जल वचन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ती है। एक मरियम है जो कुंवारी है, लेकिन एक यूसुफ है। हालेलुया। जो यूसुफ नाम का अर्थ होता है सिद्धता। ठीक हूँ? हालेलुया। हालेलुया। और सिद्ध कौन है आज? आमीन। हालेलुया। सिद्ध है एकमात्र वो प्रभु यीशु मसीह। और उसकी बात किससे लगाई है? मरियम से, जो कुंवारी है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर बहुत से मरियम होंगे। हालेलुया। क्या आप देख पाएंगे? मैं टच कर सकता हूँ, शायद बहुत सारे डीप में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। हालेलुया। हो सकता है मैं इन बातों को उतनी गहराई पर ना जा सकूं। आप देखिए अपने जीवन में और महसूस कीजिए कि इस बात के पीछे प्रभु की क्या योजनाएं पूरी हो रही है। जैसे कि बाइबल बताती है, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय का दूसरा वचन पढ़ देंगे। दूसरा कुरिन्थी 11 का 2। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ। हाँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, आमीन, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। एक ही पुरुष से बात लगाई है। आमीन। कैसे सौंपेगा? पवित्र कुंवारी की नहीं। हालेलुया। यहाँ पर मंगनी किससे हुई है? यूसुफ से, और कुंवारी है। हालेलुया। और यूसुफ का नाम का अर्थ होता है सिद्धता, और सिद्ध एकमात्र मसीह है। हालेलुया। और मरियम का आज की सुबह ये बाइबल के अंदर हम देख पाते हैं, स्त्री शब्द जब भी आता है वो कलीसिया से दर्शाता है। और जब कलीसिया है, कलीसिया का अर्थ होता है बाहर बुलाई हुई छोटी झुंड। आमीन। और ये प्रभु की चुनी हुई छोटी झुंड है, तो इस झुंड से प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। और यदि कलीसिया यहाँ पर है तो दूल्हा मसीह जो सिद्ध है, वो बाइबल के मुताबिक जहाँ मेरे नाम से दो इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। और यदि वो है तो वो बात करना चाहिए। और वो किससे बात कर रहा है? अपने दुल्हन से। हालेलुया। जिसको लेने आने वाला, हालेलुया, जिसके नाम पर आनंद के साथ गीत को गाकर हम आनंद हो रहे हैं। हालेलुया। आइए हम उस अध्याय पर हम आगे बढ़ते हैं। प्रभु इसे बड़ी अनुग्रह दे ताकि हम समझ पाए। जैसा कि हम यहाँ पर बहुत ही सरलता में इसे पढ़ा है, और इसे भविष्यवक्ता के संदेश में से इसे इस प्रकार से हम देखेंगे। और नबी से बताता है कि एक सुबह, रविवार का सुबह, मरियम और यूसुफ जिनकी मंगनी हुई थी वो सभा में गए हुए थे। हालेलुया। वो सभा में गए हुए थे, और सभा के आने के बाद वे पोर्च पर बैठे हुए थे, और पोर्च पर बैठ करके वो उसी रब्बी का दिया हुआ संदेश को मनन कर रहे थे। हालेलुया। आज आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर इन दो की बात हो रही है, और यहाँ पर ये उदाहरण समझा जाए या प्रतिछाया समझा जाए, लेकिन आज हम और आप है तो ये हमारे लिए है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यदि बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ मकसद है। और यदि बातें आज उन बातों को वहां पर देखें तो हम अपने आप को कहाँ फिट करेंगे? आपको और हमको कहीं ना कहीं तो फिट करना है। यदि फिट करना है तो आज हमको वचन नहीं फिट करना है, क्योंकि वचन एक ऐसा है जो टल नहीं सकता। और वचन हाँ और आमीन है। तो आप देख सकते हैं मेम्फिस में
उस महिला ने कहा था, हालेलुया, यदि उसने कहा था, यदि उस दिन सुलेमान ने कहा था, जब उसका बेटा सो गया था, तब उसने कहा था, हालेलुया, कि इस युग के लिए कार्मेल पर्वत पर है, मैं वहां पर जाऊंगी, आमीन। और उस अपने बच्चे के लिए कार्मेल पर्वत पर गई और वहां से लियाव को लेकर आई थी। और वो महिला कहती है, यदि इस युग का उस दिन के सुलेमान की स्त्री के लिए प्रभु आपने बेटा दिया और उसे बचाने के लिए लियाव को लेकर आया, इस युग के लिए कहाँ है? हालेलुया, क्योंकि वचन हावरामिन है, और यदि उस दिन के लिए आता तो आज भी दिया है, और एलिया का संदेश आज आपके बीच में है, तो आज हावरामिन है, हालेलुया। और एलिया आपसे बात कर रहा है तो आपको हमको गौर करने की जरूरत है, आमीन। तो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर ये दो रब्बी की बातों को सुनकर वार्तालाप कर रहे हैं। यदि वार्तालाप कर रहे हैं तो क्या हमारी मंगनी हुई इस बात का? नहीं, जो संदेश को सुनते। हालांकि संदेश के अंदर हमें बताता है कि यूसुफ बहुत अच्छा कारीगर था, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति था। संदेश कहता है कि वो इस बात में सोच रहा था कि मैं अपनी पवित्र इस मरियम को, जो मेरा विवाह होगा उसके बाद लेकर जाऊंगा, उसके लिए अच्छा पलंग बनाऊंगा, अच्छा टी टेबल लगाऊंगा, ये सब कुछ बनाने का उसने सोच रहा था, हालेलुया। लेकिन ये मायने नहीं रखता, पर वो इस बात का मायने रखता है कि जो उन्होंने सुना था उसका वो मनन चिंतन कर रहे थे। और जब उसका मनन चिंतन कर रहे थे, उसकी मरियम की माँ कहती है, जिसका नाम हन्ना है, वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो विधवा थी, कहती है आप लोग बैठ के मनन चिंतन करो, आज का बर्तन मैं धो लूंगी, हालेलुया। और वो सुन भी रही है, बर्तन भी धो रही है, और ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। अरे आज रब्बी ने क्या प्रेस किया? आज निर्गमन 13 क्या प्रचार किया, हालेलुया। निर्गमन 13 में वो लिखा है, 13 का 22 में पढ़िएगा जरा। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। आमीन, हालेलुया। ये रब्बी ने प्रेस किया, इन बातों को ये दोनों मनन चिंतन कर रहे थे और बताना चाह रहे थे कि ये जो बातें हुई, इसको रब्बी ने प्रेस किया, ये बहुत अच्छी बात है। इजराइल का परमेश्वर इजराइलियों को बाहर निकाला और कैसे उनकी अगुवाई परमेश्वर स्वयं कर रहा था, दिन में बादल खंभा, रात में अग्नि की ज्वाला बनकर, ताकि वे इजराइल दिन और रात चल सके। हालेलुया। वे कहां जा रहे थे? उस देश की जहां उसने वादा किया। हालेलुया। उस देश की यात्रा में थे जहां परमेश्वर ने वादा किया है, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उस देश का वादा परमेश्वर ने किया और उस देश के लिए वे स्वयं अगुवाई कर रहा है। इन बातों को ये दोनों वार्तालाप कर रहे थे। हालेलुया। आज की सुबह आपके और मेरे लिए संदेश को मनन चिंतन करने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। क्या यहोशू में नहीं लिखा, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए? आमीन, हालेलुया। जब आपके पास रहेगा तब तो आप वार्तालाप करेंगे। आमीन, हालेलुया। कल बहुत ही अच्छा भाई प्रचार बातों के दरमियान बोल रहे थे, क्योंकि सर्वप्रथम विधवा ने आटा और तेल को गूंथ ली थी, गूंथ करके बाहर लकड़ी लेने गई थी, उसके पास था, उसे तैयार कर ली थी। आपके पास तैयार कर लीजिए, हालेलुया। क्योंकि एक दिन शायद ये नहीं रहेगा, एक दिन क्या ना आपके पास। इसलिए दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा। हालेलुया। कहां पर? हृदय में। पौलुस कहता है, ये व्यवस्था की पुस्तक अपने हृदय में बसने दो। हालेलुया। इसलिए दूसरे तुलसी के पत्र दूसरे अध्याय में लिखा है, इस पर जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ो। आमीन। ताकि नबी संदेश में कहते हैं, जो आपको मिला है यदि परख में सत्य निकला है तो कस कर पकड़े रहो। आमीन। ढीला मत छोड़ो।
और यदि आपको समझ में आ रहा है कि ये ढीला ढाला है, सही बात नहीं, तो जितना जल्दी उसको छोड़ दो। आमीन। जितना जल्दी उसको छोड़ दो, और यदि बिल्कुल हाँ और आमीन है तो इतना मजबूत पकड़ दो, आमीन, हालेलुया, ताकि ये आपको जय उत्सव में लिए फिर सके, आमीन, हालेलुया। और यही वो महत्वपूर्ण भाग था। ये मरियम और यूसुफ वार्तालाप कर रहे थे। अगली कड़ी में उन्होंने आगे वार्तालाप करते करते वहां पर पहुंचते हैं, पर रब्बी ने एक बात कही, वो ये कहा कि वो पुराने दिन की बातें चली गई है, अब वो बातें नहीं है। ऐसी बातें मरियम के दिल में बहुत झटका लगा, मैं सहन नहीं कर सकी, ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रभु के चुने हुए लोग होंगे, वे तुझे हाँ और आमीन कहेंगे। इस बात के लिए वो सोच हालेलुया। बाकी कोई कहता है अब वो दिन बीत गया, वो समय नहीं है, चंगाई का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन कुछ लोग तो होंगे, हालेलुया। एक दिन एलियाब ऐसे सोच रहा था, इजाबेल ने इतने सारे लोगों को मरवा डाली, मैं अकेला बचा हूं, लेकिन परमेश्वर ने कहा अपने आप अकेला मत समझ, मैं कुछ लोगों को छुपा रहा था, हालेलुया। आपने भी गीतों में गाया, वो चट्टान पर आपको छुपाया है, आनंद है, हालेलुया। आइए हम गौर करते हैं, यही वो महत्वपूर्ण भाग था जो मरियम के बाद दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन वो सोच रही थी, ये तो शायद रब्बी को नहीं समझ में आया, लेकिन वो क्या बोल गया मैं नहीं जान पाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छुपा रखा जो इस बातों में हाँ और आमीन कहेंगे, और वे आगे इस बातों पर मनन चिंतन करते आगे बढ़ रहे हैं। फिर मरियम कहती, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि आप समय रविवार का आराधना का समय आप पहुंच रहा है, आइए आप यूसुफ एक काम करो कि आप तैयारी करो रविवार के लिए। और वो कहता है हाँ ठीक बात है, तो एक काम करो, आज रविवार हो, चलो पत्र को ले आओ और उसमें से तैयारी करो। और जब वो लेने के जाते, छोटी टोकरी में रखा हुआ है, उसमें से यशायाह और यिर्मयाह की किताब को लेकर आती है, उसमें पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, क्योंकि आज आपके पास 66 पुस्तकों का संग्रह है, उस दिन एक एक अध्याय का चरम पत्र हुआ करता। अब वो लेकर आती है, नबी कहते हैं यहाँ पर, जो ही उस टोकरी में उस पुस्तक को पकड़ने जाती है, नबी कहते हैं उसी जगह पर उसको चमक आ गया, हालेलुया। एक चमक आया, संदेश कहता है एक चमक आया, यह मुझे बड़ा अच्छा लगा। यदि आपके दिल में प्रभु छूता है, हालेलुया, आज आप कैसे पकड़ रहे हैं, पन्ना पलट चमक आएगा, उजियार आएगा। मैंने प्रार्थना की, उठ तेरा प्रकाश आ चुका है, हालेलुया। क्या आनंद का विषय है। और जब उसे उठा कर लाती है और कहती है यूसुफ ले इसे पढ़, लेकिन यूसुफ कहता है मैं चाहता हूं कि तू इसे पढ़, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। जिसको मंगनी हुई है, प्रभु कह रहा है इसे तू पढ़। क्या बाइबल नहीं कहती व्यवस्था की पुस्तक तेरी चित्त से कभी नहीं उतरने पाए, प्रकाशित हुआ कि 1 के 3 में लिखा है, हालेलुया। इस भविष्यवाणी किताब को जो पढ़ता है, हालेलुया, आप इसे क्रिसमस के लिए मत देखिए, यहाँ पर आप देखिए कहाँ है, हालेलुया। आइए हम देखेंगे यहाँ पर, मेरा जो खास बात है इस बात के लिए है कि स्वर्गदूत किसके पास कब आता है, हालेलुया, क्योंकि यहाँ पर स्वर्गदूत आया मरियम के पास। मैं उसी बातों को आपके सामने खोलना चाह रहा हूँ। ये वार्तालाप इसलिए है कि वो बातों के अंदर वो भर रही थी, जो बात उनके अंदर था संदेश सुनने के बाद वो भर रही थी, उस पर मनन चिंतन कर रही थी, उस पर अपने आप को झांक रही थी। व्यवस्था ये बातें कहाँ है, पर कब पूरा होगा, हालेलुया। और यूसुफ कहता है ले इसे पढ़। जब पढ़ रही थी पढ़ते 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 यशायाह 9:6 पहुंचती है, पढ़िएगा यशायाह 9:6, हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया है हाँ और प्रभुता उसके कांधे पर होगी हाँ और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन हालेलुया। जिस जगह पर वो आती है वो चिंता में पड़ जाती है किसके लिए होगा, क्योंकि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ। आज से पीछे तक हम जाकर ढूंढ के देखते ऐसा हुआ ही नहीं है। ये कैसे अभिवादन है, किस प्रकार से होगा। हालेलुया। वो रुकी नहीं। यूसुफ कहता है मैं सुनना चाहता हूं, तू पढ़ता जा, तू पढ़ते जा, मैं सुनना चाहता हूं। और उसके बाद आगे कहता है आखिर आप यूसुफ आप ही एक हालेलुया। आप प्रतिष्ठित हो, आप प्रशिक्षित हो, आप अच्छे बाइबल जानते हो, आप इसका तर्जुमा हमें बता दो। ये कैसा है, इसका तर्जुमा, इसका अर्थ हमें बता दो। हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये बातें आखिर बाइबल में ऐसे रबी ने 800 साल पहले कहा है। आखिर ये किस समय होगा, कैसे होगा, हम जानना चाहते हैं। आप तो बाइबल जानते हो ना, हमें समझा दो। हालेलुया। और इस बातों के लिए यूसुफ कहता है ये ऐसा होगा कि मसीह का आगमन होने वाला है और वह देह में होगा, देह में होगा। और उसका आगमन इस प्रकार से होगा जो कि आप यूहन्ना 1 में पढ़ सकते हैं। हालेलुया। और इसे आगे कहता है, उसको कहते कहते कहता है यूहन्ना 1:14 होगा। आमीन हालेलुया। यूहन्ना 1:14 में क्या लिखा, वचन देहधारी होगा। आमीन। वहां पर भी रुकती नहीं है, आगे बढ़ते जाती है और पढ़ते पढ़ते यशायाह का 7:14 पढ़ती है। पढ़ेंगे जरा। आमेन हालेलुया। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन। अर्थात शांति का राजकुमार। आमीन। अर्थात शांति का राजकुमार। बाकी दुनिया में हाहाकार होने दो, कुछ भी होने दो, शांति तो प्रभु के लोग, सुकून आपके पास। बाकी उनके पास कोई आनंद नहीं है। आनंद है वहीं पर जहां पर वचन है। आमीन। और यदि आपके पास आनंद है तो आप आनंदित होइए, क्योंकि आपका आनंद की जो आपके अंदर आप भी जानते हैं। हालेलुया। उस बुजुर्ग के पास जो आनंद था, उस बुजुर्ग के पास जो आनंद था, जिसका नया जन्म हुआ था, उसने देख पाया कि मेरा पाप क्षमा हो चुका है और उसके आनंद का बखान वो किस प्रकार से करे। एक बार उसकी बेटी जो एक उसका विवाह हो गया, एक सोसाइटी में रहा करती थी, उसने एक सेमिनार किया, एक गुलाबी पार्टी लगाई और अपनी सोसाइटी के काफी लोगों को बुलाया। लेकिन उसने कहा एक मेरा पापा है जो बहुत आनंदित है। उसने कहा पापा आज हमारे सोसाइटी में बड़ी एक पार्टी हो रही है, आप एक काम और ऊपर छत में चले जाओ। और उसने कहा ले भूगोल की किताब पकड़ा दी, अब ऊपर जाओ, हम यहाँ पर आनंद मनाएंगे। इस आनंद में उसके पापा को भेज दिया, चलो ठीक है आपकी पार्टी आप मना लो, लेकिन मेरी पार्टी ऊपर होगी। और बहुत ही आनंद के साथ नीचे पार्टी का शुरुआती जश्न होने जा रहा था। गुलाबी गिलास का शरबत को चेस करने वाले थे। उसने भूगोल की किताब पढ़ना शुरू किया। उसने अपने वचन में कहीं पढ़ा था, उसने कहा कि मेरे गुनाहों को परमेश्वर ने कैसे अथाह समुद्र में डाल दिया। भूगोल को पढ़ते पढ़ते देखा समुद्र की गहराई कितनी है। ये लगा रे बाप मेरा परमेश्वर मेरे गुनाहों को समुद्र में डाल दिया, जिसकी गहराई पता नहीं चलता। उसने इतने जोर से चिल्लाया, इतना जोर से चिल्लाया, नबी कहते हैं कि पलस्तर गिरने लगे। हालेलुया। वो जान पाया कि मेरे गुनाह के ऊपर प्रभु ने कितना बड़ा रहम किया है और उसने इतने बड़े आनंद का बखान करना शुरुआत किया। मैं नहीं कह सकता आपके अंदर कितने आनंद है, तो आप भी जानते हैं। हालेलुया। हेनरी को आप जान सकते हैं, काम कर रहा था कसाई का। उसने देखा कि संदेश उसका जीवन बदल दिया था। ओह, अपने मालिक का काम तो कर रहा था लेकिन फिर भी खामोश नहीं था।
हालेलुया, खामोश नहीं था, वो आनंद मना रहा था कि उसको गुनाह माफी हुई थी। हालेलुया। और हम देख सकते हैं, ये बड़े बड़े हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु आपने हमारी सहायता करें। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये यूसुफ मरियम से बात कर रहा है, और हम आगे बातों के दरमियान देखते हैं कि कैसे यहाँ पर यूसुफ बता रहा था कि किस प्रकार से मसीह आएगा। हालेलुया। और मसीह का आगमन कैसे होगा, और इन बातों को वो यूसुफ बताया, और मरियम के दिल में बात बैठ गई, और ये मरियम इसे चलते फिरते मनन चिंतन कर रही है। आमीन। नबी कहता है वो सोमवार की सुबह, ब्लू डे, जिसको कि सोमवार को वे कपड़ा धोने का दिन मानते हैं, वो कपड़ा धोने के लिए वो काम कर रही थी, कुएं में जाकर पानी खींच रही है, लेकिन दिमाग में वो यूसुफ की बात याद आई। हालेलुया। नबी कहते हैं जब पहली बार उसने उस बाइबल को, जो कि चर्मपत्र उठाने के लिए गई, हालेलुया, मैं यहाँ पर चुप रहा था, प्रभु क्षमा करे, तब उससे एक चमक आया। दूसरी बार जब उसे पढ़ना शुरुआत करी, तब एक चमक आया। मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहूंगा, आपके पास इस बात का भूख और प्यास होगी, हालेलुया, तब आप इसे वैसे ही देख पाएंगे जैसा आपको जरूरत है। हालेलुया। जहां पर आपको जरूरत पड़ेगी आप वहां पर देख पाएंगे, जहां पर आपको समझ, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक बार भाई बड़म जंगल में थे, प्रार्थना कर रहे थे, और ये बात उसके जहन में था, प्रभु आपकी क्या योजना है मुझे चुनने का, मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है, आप मेरे जीवन से क्या लेना चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत चिंतित थे, और अचानक ऐसा बवंडर आया, उसकी बाइबल ऐसे बंद थी, लेकिन ऐसे बवंडर ने उसकी बाइबल खोला और खुला उत्पत्ति 24 अध्याय। हालेलुया। उसने सोचा ये बवंडर है, फिर मेरे बाइबल के पन्ना पलटते, अपनी बाइबल समेटते हैं। कुछ देर के बाद फिर बवंडर आया, और फिर उसकी बाइबल फट 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 खुलता है, और खुलता है और देखता है तो उत्पत्ति 24 अध्याय। इस प्रकार से दूसरा तीसरा बार होता है, तब उसे एहसास हुआ कि उत्पत्ति 24 अध्याय क्यों खुल रहा है। और जब उत्पत्ति 24 को पढ़ना शुरुआत करता है, तब वहां पर एक कहानी दिखाई पड़ती है एलियाजर का, जो कि इसहाक का दुल्हन ढूंढने जाता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि बाइबल में यदि आपके मेरे लिए उद्देश्य है, तो आपके पास चमक आएगी, आप खोलेंगे, आपको ये बात प्रकाशित होगा, आपको लगेगा कि बात परमेश्वर की योजना है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने रखा है कि प्रभु ने आपको चुना है, तो आपके उसके पीछे आपको उद्देश्य है। यदि उद्देश्य है तो उस उद्देश्य को आपको पूरा करना ही होगा। योना भले भागना चाह रहा था, लेकिन योना के जरिए परमेश्वर अपने काम को पूरा कराना था, भाग नहीं सका। आमीन। यदि आपको और हमको प्रभु ने किसी खास काम के लिए चुना है, तो आपको उस कार्य को करना ही होगा। और इस बात के लिए आपको बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा, चमक आएगी, आप देख पाएंगे कि प्रभु का योजना है। हालेलुया। अन्यथा बगैर उद्देश्य का पढ़िए ना, कोई प्रकाशन नहीं मिलेगा। सही बात है, पढ़िए, कितने बार पढ़ जाइए, कोई प्रकाशन नहीं मिलेगा। अब इतिहास की तरफ पढ़ के निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपके अंदर लगेगा इस बात का भूख और चाहत और लगन, तब उस जगह पर अपने आप को देख पाएंगे। हालेलुया। इस पर आप मसीह को देख सकते हैं, क्योंकि मसीह वचन है। हालेलुया। मसीह वचन है, वो आपसे बात करना चाहता है, आपको चुना है, आपको कुछ खास बात बताना चाहता है, इसलिए आपको चुना है, ताकि वो जैसा सिद्ध है आप भी सिद्ध हो सके। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नबी कहता है जब ये यूसुफ उसे बता रहा था, ये सोच रही थी, और ये सोचते सोचते काम भी कर रही है, सोच रही है, तीसरी बार अब आसमान में चमक आया।
फिर वहां पर नहीं रुकी, काम कर रही है। लेकिन ये चौथी बार आता है और ऐसे ऊपर की नजर उठाती है, ऐसा चमक कि स्वर्गदूत नीचे उतर आया। हालेलुया। हालेलुया। अब स्वर्गदूत नीचे उतर आया और कहता है आनंद और जय तेरी हो। आमेन। हालेलुया। अब आप बातें आती है, स्वर्गदूत कब आया मरियम के पास? प्रेज गॉड। आमेन। आमेन। हालेलुया। स्वर्गदूत कब आया मरियम के पास? जब मरियम के अंदर उस बात की चाहत और भूख थी, आमेन। ये ढूंढ रही थी, ये इसके अंदर इस बात की लगन थी। ये मरियम ये नहीं थी कि मैं ही हूं, हालेलुया, ये नहीं कह रही थी कि ये वचन का भाग मैं ही हूं, लेकिन इसके लिए तो यशायाह ने 800 साल पहले भविष्यवाणी किया था, हालेलुया। लेकिन ये वचन को पढ़ रही थी, ये किसके लिए होगा नहीं जान पा रही थी, लेकिन वचन को पढ़ रही थी, हालेलुया। और इस बातों में आगे बढ़ते हुए जा रही थी और एक सुबह प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है, हालेलुया। हालेलुया। और हम देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, अब जब आनंद और जय तेरी ये शब्द जब मरियम के पास स्वर्गदूत ने कहा, तब इसे उसके जहान में याद आया, ये बात तो मैंने पढ़ा था, हालेलुया, ये बात तो मैंने पढ़ा था, ये बात यूसुफ ने हमें बताया था। और इस बातों के लिए वो आनंद हो गई और वो कह रही है, अब यहां से आप गौर कीजिए, अब यहां से आप इस पहला अध्याय को अब आगे पढ़िए 26 से आगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। हाँ, उस कुंवारी का नाम मरियम था। हाँ, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। आनंद और जय तेरी हो, जबकि वो चल रही थी। दूसरे शब्दों में नबी कहता है रुको, हालेलुया। दूसरे शब्दों में नबी कहता है रुको, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और तब आगे कहता है, वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज का अंत न होगा। हालेलुया। और यह स्वर्गदूत इसे बता रहा था, आमीन, हालेलुया। स्वर्गदूत इसे बता रहा था और इन बातों को आगे सुनते गई और 34 पद कहता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? हालेलुया। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। आगे कहता है, देख तेरे कुटुंब में इलीशिबा के बुढ़ापे में पुत्र उत्पन्न होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 38 पद, मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन, हालेलुया। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अब बात हम वापस इसी कड़ी पर, इसी जगह पर आएंगे। यदि आप कलीसिया है और कलीसिया मसीह की दुल्हन है, आमीन, तो आपके लिए वचन के अनुसार हो। आमीन, हालेलुया। आपके लिए वचन के अनुसार हो। नबी ने संदेश में कहा, परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला वचन है, वचन सिद्ध है। हालेलुया। वचन हाँ और आमीन है, पर इस भाग के पूरा होने के लिए
इस मरियम के जीवन में जो घटित घटना घटी, इस बात को नबी बताना चाहता है। अब यहाँ पर कैसे स्वर्गदूत मरियम के पास आया, और नबी कहता है हम यहाँ पर थोड़ा समय के लिए हम आएंगे। हालेलुया। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर मरियम के पास यदि स्वर्गदूत आ रहा है तो स्वर्गदूत के पीछे उसका उद्देश्य को यहाँ पर परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु की नाम की महिमा हो। ओ प्रिय, नबी कहता है ओ प्रिय, मरियम यूसुफ ने अवश्य यह कहा होगा, तो जानते हो यशायाह 7:14 में यह कहा गया है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। अवश्य ही उसके खूबसूरत नेत्रों में चमक आ गई थी। हम आगे बढ़ते हैं। नबी ने कहा, हम गौर करेंगे, इसके लिए उसके जीवन में जिस वचन का भय था और उस वचन पर दिन और रात मनन चिंतन करती थी। हालेलुया। दिन और रात मनन चिंतन करती थी, और इस बातों के लिए स्वर्गदूत उसको, इस बातों को जिससे वो मनन चिंतन कर रही थी, जिस बारे में सोच रही थी, उसी बातों को स्वर्गदूत ने आकर उसके जीवन में पूरा कर रहा है। आमीन। और इसे नबी कहता है, आज इस बात पर मैं थोड़ा सा और दूसरे लाइन पर आपके सामने जाना चाहूंगा। थोड़ा सा इस बात को देखेंगे, जिस बातों में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे। 6वां अध्याय 4 से 7 तक। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते की चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और यदि आंखों के बीच टीके का काम दे। आमीन। हालेलुया। ये बातें अब हम व्यवस्था में देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसने ये व्यवस्था को अपने इस्राएलियों को दिया। हालेलुया। अब गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा इस बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसी बातों को आप देख सकते हैं शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में। हालेलुया। कि किस प्रकार से उन्होंने कहा, हमारे बाप दादा ने हमें बताया करते थे कि तू किसी मूर्ख के सामने ना झुकना। हालेलुया। हमारे बाप दादों ने कहा किया है कि तू किसी मूर्ख के सामने नहीं झुकना। हे नबूकदनेस्सर राजा, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को रास्ता खोला। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसी के वचन में लिखा हुआ है तो किसी मूर्ख के सामने सब नहीं झुकाना। और इन बातों को वे लिए फिर रहे थे और इस बात के लिए खड़े उतरे, चाहे पूरा राष्ट्र झुक गया। लेकिन ये 3 व्यक्ति, क्या मरियम ने नहीं कहा था कोई तो लोग होंगे जिसे आमीन कहेंगे? हालेलुया। ये 3 व्यक्ति, ये 3 विश्वासी कलाम के लिए पर अधिक खड़े रहे। प्रभु दास ने कहा, परमेश्वर का दिया हुआ एक मार्ग जिस पर हम चल रहे हैं, ये उसी मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन वो वचन को याद कर रहे थे। हालेलुया। यूं ऐसे ही नहीं चल रहे थे, उसका मार्गदर्शक वचन था। आमीन। और उस वचन पर भय मानते हुए वो व्यवस्था 6 का 4 से 7 को अपने जीवन में लिए फिर रहे थे। हालेलुया। उस वचन के अनुसार वो अपने जीवन को लिए फिर रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल प्रभु के दास ने पढ़ रहे थे, क्या आपने प्रार्थना किया? हाँ, हम प्रार्थना किए हैं। हालेलुया। क्या मान्यता था? हाँ, मान्यता है। क्या आपने वचन पूरा किया? हाँ, पूरा कर चुके हैं। हमको किसी बात का भय नहीं है। हालेलुया। चाहे नबूकदनेस्सर आग को 7 गुना धक्का दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आग का बनाने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है। इस बात का भय नहीं था उसके अंदर।
उन्होंने कहा आपको जो करना है कर लो, हम तो जो करना है हम कर लिए। Praise God. हालेलुया। हम तेरे सामने झुकने वाले नहीं, हम उस परमेश्वर के सामने झुकते हैं। हम उसका आदर करते हैं, उसके सामने डर मानते हैं। राजा तुझे जो करना है कर ले। है ऐसी बात है। इसका हाथ में बांधो, आपको साथ में धटका दो, धटका दिया। चाहे कितना धटका दो, आप जरा सोचिए एक गुना कितना धड़क रहा था होगा। तो यहाँ कहते हैं 7 गुना और धटका दो। कितना भयंकर बात रही होगी। दूसरे शब्दों में उठाकर फेंकने वाले चल गए, इतनी लपटे थी। लेकिन ये व्यक्ति जो आपका बपतिस्मा पाया, जो आपका बपतिस्मा पाया हुआ है, उसे आग क्या जला सकता है? हमने उचित और बोधित तंत्र तक ही ना किया। हम तीसरा कंडीशन पर दिया। तीसरा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उस पर हम आए। आमीन। और हम देख सकते हैं कि उठाकर फेंकने वाले झुलस कर मारे गए, लेकिन जिसको फेंका गया उनका बाल भी नहीं जला। दूसरे शब्दों में कहूंगा, वो उसी खुदा की आराधना करते थे जिसके बारे में बताना चाह रहा था, वो वहां है। हालेलुया। उस आग के बीच में है। ये मरियम जिसके बारे में वचन को पढ़ी थी, जिसके बारे में सोच रही थी, वो उसी के बारे में उसे मिल गया। ये 3 व्यक्ति जिसके आराधना कर रहे थे, वो वहां मिल गया। आमीन। आगे नबी बताते हैं, मेरे प्रिय भाई उसी बारे में आना चाहता हूं। आप देख सकते हैं शमौन को, उसने योना ने कहा था, हे शमौन, हमारा बाप दादाओं ने हमें इन बातों को बताया था कि परमेश्वर कैसे महान है, परमेश्वर सामर्थ्य है, किस प्रकार से अपने महान कार्य को पूरा किया। और हम व्यवस्था की किताबों में पढ़ा है, हालेलुया, कि किस प्रकार से मूसा ने कहा कि तुम्हारे बीच में परमेश्वर एक भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा, जो कि व्यवस्था 18:15 है। हालेलुया। और इस बारे में योना ने बखूबी से इस शमौन को बताया था। और शमौन इस बारे में बहुत ही गहरी बातों को समझकर भय मानता हुआ, भले मछुआरा थे लेकिन ये उसकी ओर निहारते थे, उस बातों के ऊपर ध्यान देते थे, क्योंकि एक छुटकारा देने वाला आने वाला है। आमीन। ये छुटकारा देने वाला आने वाला है। इस बातों की उसके अंदर चाहत थी। एक दिन, हालेलुया, एक दिन एक ऐसा समय आया कि वो उसी के पास आ पहुंचा और शमौन से कहता है, क्या तुम मुझे अपना नाम देगा? हालेलुया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रभु आपको सहायता करे। अब जरा समझ सकते हैं। और जैसा योना ने कहा था, उसी प्रकार से शमौन ने गौर किया और शमौन इस बात पर ध्यान दिया। शमौन बाढ़ जो होता था, एक दिन वो उसी को मिला। आमीन। दूसरे शब्दों में क्या हम जानते हैं नतनएल के बारे में? हालेलुया। नबी बताता है, जब फिलिप्पुस जो कि बहुत अच्छा प्रभु का अनुग्रह की ओर निहारता था, जो कि ये सब एक ही यहूदी होने के नाते एक आराधक में आराधना करते थे। शमौन, ये फिलिप्पुस और ये यूहन्ना, ये एक साथ आराधना करते थे और इन्होंने एक संगति में आनंद मनाकर प्रभु की महिमा को देख रहे थे। एक दिन एक ऐसी सभा में गया और वहां पर फिलिप्पुस ने उस मसीह को देखा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने मसीह को देखा और जब ये योना ने अपने बुजुर्गों ने कहा था, उन बातों को याद किया। क्या बाइबल नहीं बताती? यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है कि जो कुछ मैं पिता को करते देखता हूँ, वही मैं करता हूँ। यदि आप मुझे विश्वास नहीं करते हो तो इन कार्यों को देखकर विश्वास करो। हालेलुया। और तब आप जान पाओगे, क्या सामरी स्त्री ने वही तो कहा था? हालेलुया। क्या उस वार्तालाप के अंदर आपने नहीं देख पाया, जो कि उस कुएं के पास बैठे बातचीत कर रहे थे? प्रभु ने कहा, तू मुझे पानी पिला। जब इस वार्तालाप के बीच में एक बात खुलकर आती है, यीशु मसीह ने कहा कि जा तो अपने पति को बुला ले आ। स्त्री कहती है, मैं तो बिना पति की हूं। तूने ठीक कहा। हालेलुया। तूने ठीक ही तो कहा, तू बिना पति की है। तू 5 कर चुकी है, अभी जिसके पास वो भी तेरा नहीं है, किसी और के साथ, किसी और के चक्कर में है। साफ साफ कह दिए। अरे ये बात आपको कैसे मालूम हुआ?
नबी कहता है अंद्रियास को ये बात एक दिन ऐसे समझ में आया कि जब वो संगति में थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे सामरिया में होकर जाना है। अरे प्रभु आपको सामरिया में होकर जाना है? यहाँ पर गलील में बहुत सारे लोग हैं, गलील में आपको संगति है, गलील में लोगों को संगति वचन प्रचार करना है। प्रभु कहता है सामरिया में मुझे कर जाना है। सामरिया में क्यों? सामरिया में एक स्त्री थी। हालेलुया। सामरिया में एक स्त्री थी जो वचन का भय मानती थी, लेकिन प्रकट कब होगा? जब बातचीत में, और जब बातचीत हुआ, ये बात खुलासा होता है कि जब ये यीशु उससे बात करता है, तब वो जान पाती कि अरे ये तो सब कुछ मेरे बारे में बता दे रहा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, हमारे बाप दादों ने कहा है जब वो आएगा तो सब कुछ बता देगा। क्या तो वही है? हाँ, जो मैं बात कर रहा हूं वही हूं। कहने का मतलब है वह जिसके बारे में सुनी थी, जिसके उसके अंदर एक बीज था, जिसके बारे में भय मानती थी, हालेलुया, और जिसके बारे में उसके अंदर चाहत था, एक दिन वो मिला किया। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों, संदेश के अनुसार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि स्वर्गदूत मरियम के पास तब आया जब इन बातों की चाहत उसके अंदर थी। आज इस कलीसिया के कुमारी दुल्हन को आमीन, इस बात की चाहत होगी, यदि आप उस स्वर्गदूत को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो वचन का भय माने। नबी कहता है, मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहता हूं। क्या आप देखना चाहते हैं स्वर्गदूत किस प्रकार आपके घर पर आता है? नबी कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, लोगों के एक ऐसे घर में आता है जो परमेश्वर के सम्मुख खराई से चलता है। यदि आप इस बात का सम्मान पाना चाहते हैं, स्वर्गदूत को चाहते हैं कि आप एक घर पर आए, तो आप उसके आगमन के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप उसका भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आमीन। और प्रभु की उस ओर निहारते रहे। क्या दाऊद ने नहीं कहा जितना उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई? आमीन। क्या मरियम वो भय मानती थी, क्या वो ज्योति नहीं पाई? आमीन। आज की सुबह मेरे प्रिय भाई बहनों, ये छोटी दुल्हन, ये मरियम एक छोटी कलीसिया है, और कलीसिया उसकी एक छोटी दुल्हन है, तो दुल्हन से मसीह ही बात कर रहा है। यदि आपसे बात कर रहा है तो जान लीजिए कि इन बातों के लिए आपके मेरे दिल में क्या जगह बनता है। हालेलुया। नबी कहता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान दें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप संसार को निहारें और मसीह की ओर उम्मीद करें। ऐसा कदापि संभव नहीं है। मसीह और बलियान के साथ कोई संबंध नहीं है। आपको तो एक परिपक्वता सिद्धता में आगे बढ़ने की जरूरत है। हालेलुया। आपको स्वर्गदूत को देखना होगा। तो बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। हालेलुया। आप अपने आप को इनकार करें जो आप अपने आप में सोचते हैं। आप प्रभु में खो जाए, आप में मसीह दिखे। पौलुस ने क्या कहा? अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जी। आमीन। अब मैं नहीं हूं, मैं तो मर गया। पौलुस को जो पहले साउल था, साउल को देखना चाहोगे तो साउल कब का मर गया, अब पौलुस बन गया। हालेलुया। अब आप पौलुस में मसीह है तो मसीह को देख सकते हो। आमीन। और यदि आज की सुबह आप एक मरियम, एक दुल्हन है, आमीन, तो आप कौन है? जिससे उसकी पुरुष से बात हुई है। हालेलुया। आप यदि वो मसीह के दुल्हन है, आमीन, तो आप में मसीह ही दिखाई पड़े। आगे नबी बताता है, इस संदेश की गहराई पर हम जाएं तो नबी कहता है ये मरियम आनंदित हुई और उसने इस अभिवादन को कबूल किया और कहा परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, मैं उसकी दासी हूं। हालेलुया। जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा ही हो। और इस बातों में आनंदित हुई। और स्वर्गदूत ने कहा क्या आपको पता है तेरी कुटुंब में एलीशिबा है जो कि बांझ कहलाती है, जिसका 6ठा महीना चल रहा है।
क्रिसमस आज बहुत आनंद से मनाते हैं लोग सोचते हैं, कहते हैं कि 25 दिसंबर क्रिसमस मसीह का जन्म हुआ है। छठा महीना कहेंगे तो कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा महीना पड़ता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठा महीना। कितना? छठा महीना। ठीक बोल रहा हूं? थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, अच्छा रहेगा। हालेलुया। अब छठा महीना, अब आप देखते हैं, अभी छठे महीने में स्वर्गदूत मरियम से बात कर रहा है। अब आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे? जुलाई, अब गिनिए, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, नवंबर 5, दिसंबर 6, जनवरी, फरवरी और मार्च 9 का लास्ट और अप्रैल। कैलकुलेट ठीक बैठा? यानी हमारा प्रभु का जन्म कब हुआ? अप्रैल में। हालेलुया। पर ये लोग उसे नहीं मानो वचन को शायद इस प्रकार से नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन धन्य कुमारी आज पढ़ रही है। हालेलुया। ये जीवन का समय है, मसीह नीचे आ रहा है। आमेन। हम उस ऋतु में है जो फल लगने का समय है। हालेलुया। तो अब गौर कीजिए, ये मरियम आनंदित हो रही है क्योंकि वचन इसके जीवन में आ रहा है। और ये बड़ी आनंद के साथ कहती, कुछ दिन पहले हुआ था, मैंने एलिशिबा से मुलाकात की थी, पर अब मैं मुलाकात करने जाऊंगी। हालेलुया। और ये मार्ग में होकर चल रही है, बड़ी आनंद के साथ चल रही है, पसीने से लथपथ हो रही है। हालेलुया। क्योंकि कड़ाके की धूप चल रहा है, जून का महीना। ये आनंद है इसके अंदर, पसीना बह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभिवादन उससे मिला हुआ है। हालेलुया। ये रुकी नहीं है क्योंकि इसे वचन मिला है। आपको भी रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आमेन। किस बात के लिए? क्योंकि वो वचन मिला है जो सब नामों से श्रेष्ठ है, जिस नाम में उद्धार है। हालेलुया। अब हम यहाँ पर आते हैं, वो वचन, वो नाम, वो मसीह, जिसका पहली बार स्वर्गदूत ने यहाँ पर खुलासा किया, और उस नाम को लिए हुए वो जाए अपने कुटुंब ने एलिशिबा के पास, और एलिशिबा के पास जब पहुंचती है और वो बात करती उससे, और जब बात करती है और बातों में बात करती है, हालेलुया, कि स्वर्गदूत ने आकर मुझसे कहा, तू पुत्र जनेगी। आमेन। और पहली बार वो अपने कुटुंबी एलिशिबा के पास वो नाम को बोल रही है, और जब बोल रही है तो उसके पेट में बच्चा उछल पड़ा। हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है। वो उस नाम को लिए हुए चल रही है। किसका नाम? अब हम आएंगे वो वापस। अब तो यहाँ पर एक कुंवारी है, लेकिन वचन देधारी होने जा रहा है, लेकिन अब तो शुरुआत हो रही है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, क्योंकि स्त्री तो सिर्फ एक जमीन है, स्त्री तो एक जमीन है। हालेलुया। एक बीज को उत्पन्न करने का जमीन है। आमेन। बीज तो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और स्वयं पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर आकर अपने अनुग्रह को प्रदान कर रहा है। हम देख पा रहे हैं, और ये मरियम आनंद से आगे बढ़ रही है, और एलिशिबा से बात करी। एलिशिबा के जीवन में बात उसी जगह पर उस महान कार्य का प्रकटीकरण हो रहा है। हालेलुया। जो प्रभु की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभावशाली होता है, और जो उसके जीवन में उसकी जुबान से निकला आगे उसे आशीषित कर रहा है। यदि आपके पास वो चमक का संदेश पहुंचा है, आमेन, यदि आप पढ़ते वक्त पन्ना पलटते वक्त चमका और पढ़ते वक्त चमका, आमेन, तो ये बात जान लीजिए आगे भी प्रभावशाली होगा। हालेलुया। और यदि चमक नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चमक आना चाहिए, प्रकाशन मिलना चाहिए। आपको अपने आप को जीवन में इस किताब में देखना चाहिए, जिसके मार्ग जो वो आपसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। गौर कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं ऐसी कली से बनाऊंगा जो दाग रहित होगी। हालेलुया। आमेन। तो दाग रहित होगी, जो वचन का भय मानने वाली होगी, सिर्फ आके बैठ कर चले जाने वाली नहीं होगी, वो पोर्च पर बैठ के पढ़ने वाली होगी। मंगनी
हो गया तो ऐसा नहीं कि हम अब कैसे घर बनाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, हम कैसे स्कूल में पढ़ाएंगे, वो नहीं। ये क्या कहता है? Hallelujah. हालेलुया। क्योंकि ये संसार का रिश्ता नहीं लगा है, आपका रिश्ता तो अब उससे लग रहा है। वो सिद्ध है, और सिद्ध है तो सिद्धता का संदेश को दे रहा है, दे रहा है तो हाँ और आमीन है, और वो कह रहा है जहां मैं रहूंगा तो वहां लेके जाऊंगा। वो कहां रहेगा? प्रभु का वचन में कहता है इब्रानी 10:11 के अंदर, हम उस देश की बात छोड़ते हैं जिसका रचना और करने वाला दिखने वाली चीज तो मिटने और डरने वाली है, पर हम उस अंधेरे के स्वर पर विश्वास करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, पर हम विश्वास की आंखों से देखते हैं। विश्वास आशय को ही वस्तुओं का प्रमाण है। Amen. हालेलुया। मरियम भयभीत नहीं है। अब तक मैं पिछले हमारे और लोगों को देखा, ऐसा कभी कुछ नहीं दिखाया पड़ा, लेकिन ये कैसा अभिवादन है। लेकिन यदि मैं प्रभु की दासी हूं, इसलिए कहा कि वचन का भय मत। Amen. तब उसने कहा यदि प्रभु की ओर से है तो जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा ही मेरे लिए हो। यदि आज की सुबह आप एक दुल्हन है तो आपके लिए वैसा ही हो। हालेलुया। जैसा वचन कहता है उसे आप वैसा ही लें। इस पर आप शर्मिंदा ना हो कि लोग क्या कहेंगे। नबी कहता है जब वो देह में इस संसार में एक बच्चे को जन्म दी, भयभीत नहीं हुई, क्योंकि वो जान रही थी सब कुछ का सृष्टि करता, सब चीजों का सृष्टि करता एक गर्भ में आया है। आमेन। इस बात का परवाह नहीं करी जब वो 9 महीने के बाद संसार में आया प्रभु, इस बात का परवाह नहीं करी समर्पण के लिए। कुछ महिलाओं ने कहा नहीं उससे दूर रहना, विवाह से पहले हुआ है। वो मुस्कुराती थी। आप कह लो कोई बात नहीं, ये मेरी ओर से नहीं है। हालेलुया। ये तो उसकी ओर से है। मैं परवाह नहीं करती हूँ, तुम कुछ को कह लो, गरीब हूँ कोई बात नहीं, कपड़े नहीं है कोई बात नहीं, कुछ कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि इस गोद गर्भ में कौन था और इस गोद में कौन है। आमेन। ये तो वो है जो सब कुछ बनाया। हालेलुया। इस बात की परवाह नहीं करी और इस बात से आनंदित होकर के उस लाइन में थी। लोग दुनिया बना रहे थे। नबी कहता है यदि आपके पास समय का संदेश पहुंचा तो आप शर्मिंदा ना हो। जो लोगों के सामने आप मुझे शर्माओगे तो मैं भी एक दिन। क्या उजियाला आपके पास है? माने क्या बात है? आपको तो आनंद मनाना है। हालेलुया। कि जिस गीत को हम गा रहे हैं उस बात को फॉलो करें। आमेन। हम इसलिए नहीं गा रहे हैं, हम गा रहे इस बात के लिए तो विश्वास करते हैं। आप विश्वास करते हैं तो ये वचन आपके लिए हाँ आमीन। हालेलुया। और ये मरियम आनंदित होकर आगे बढ़ रही है, आनंदित होकर आगे बढ़ रही है, और इस बात से आनंदित है क्योंकि वो वचन देधारी हुआ था और वचन को पूरा होते हुए देख पाई। हालेलुया। और बाइबल बताती है, नबी का संदेश कहता है यदि आज उसी स्वर्गदूत को आप अपने जीवन में एक दर्शन में पाना चाहते हो तो मरियम की तरह आपके अंदर भी एक भय होनी चाहिए। आमीन। आप उस मरियम को ना देखो पर आप, क्योंकि नबी बताता है कलीसिया स्त्री शब्द, कलीसिया बाइबल में स्त्री शब्द आया है तो कलीसिया को दर्शाता है। यदि आज कलीसिया एक दुल्हन है तो प्रभु आप से बात कर रहा है। आप देखिए उस जगह को, उस जगह पर अपने आप को रखिए और अपने जीवन को झांक के देखिए कि उस जगह पर मैं कहां हूं। हालेलुया। और इन बातों को गौर कीजिए जिससे कि उसकी महिमा को आप देख सको। हालेलुया। तो नबी बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आगे बढ़ते हैं। हम संसार और मसीह के साथ एक साथ चलने का प्रयास करें जो कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार से हम आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। हालेलुया। ये तो दिखाएगा कि हम किधर झुक रहे हैं, जिधर झुकेंगे उधर ही उसका प्रकटीकरण हम करेंगे। हालेलुया। पर ऐसे समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि नबी बताता है, मैं अभाग्य में आपके सामने रखना चाहता हूं, जबकि स्त्री शब्द बाइबल के अंदर आता है तो कलीसिया को दर्शाता है, और नबी कहता है मैं तो उस कलीसिया से बिलोंग करना चाहता हूं, उस कलीसिया का ताल्लुक रखना चाहता हूं जहां पर पवित्र आत्मा के लिए लोग हृदय को में जगाते हैं।
हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के लिए हृदय में जगह दे, उस वचन को प्रकटीकरण के लिए हृदय में जगह दे। मैं उस कलीसिया से ताल्लुकात रखना चाहता हूं। अब वो कलीसिया कौन है? दूसरे शब्दों में कहा, वो दुल्हन कौन है जो नबी कह रहा है कि मैं उससे ताल्लुकात रखना चाहता हूं। हालेलुया। और आज उन्हीं से प्रभु बात करना चाहता है। आगे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ध्यान सुनिए। आगे नबी कहता है, यह वह सर्वाधिक महान चीज है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी जाना है। धरती पर स्वर्ग का एक भाग है। एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन का ग्रहण करेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करेंगे। यदि पवित्र आत्मा ही आपके अंदर ना समाया हुआ हो तो आप वचन को ग्रहण कर नहीं सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो परमेश्वर के वचन को आप आमीन कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। और ये पवित्र आत्मा ही है जो वचन को आमीन कहेगा। हालेलुया। और प्रभु का अभिवादन को कबूल करेगा। नबी कहता है, मैं एक प्रचार कर रहा था। एक प्रचार के अंदर कहता है क्यों? आगे कहता है, परमेश्वर ही पूछ रहा है क्यों। हालेलुया। और कहता आगे, इसके लिए परमेश्वर आपसे कहना चाहता है और कहता है आपको इसके लिए जवाब देना होगा क्यों। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 8 का 22। क्या गिलाद देश में कुछ बलसाम की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? हालेलुया। ये यिर्मयाह कह रहा है। आगे नबी बताता है, मैं आपके लिए रखना चाहता हूं। मैं आगे बढ़ करके, इसके साथ मूर्खता ना करें, इससे कुछ बाहर ना निकालें और यह कहने की चेष्टा ना करें। कह रहा है यहां पर आगे उस मैसेज के अंदर में कि नबी कहता है कि ये जो औषधि के बारे में कह रहा है, इसको आगे प्रेरित 2:37 में बोलता है। जब प्रेरित 2:37 पढ़ेंगे, तब सुनने वाले के हृदय चिर गए। हाँ। और वे पतरस और श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? हालेलुया। ये औषधि, प्रभु का दास कहता है, ये औषधि प्रेरित 2:37 है। हालेलुया। और इससे नीचे पढ़ने पर मिलता है, लेकिन नबी कहता है ऐसे भी कोई चिकित्सक है जिसको बलाम कहते हैं, जो कि सही संदेश पर मिलावट करके और दूसरा ही नुस्खा बताता है, ताकि ये जीवित ना रहे बट आत्मिक रूप से मर जाए। हालेलुया। पर नबी कहता है इसके साथ मूर्खता ना करें कि कोई और बात सुने। आपको तो संदेश पर ही निहारने की जरूरत है। हालेलुया। और इससे आप ना बाहर निकले ना इसमें कुछ मिलाए, इसी पर बने रहे। हालेलुया। और इसी को आगे मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। और इसके लिए भी कहता है, आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रभु आपकी हमारी शहादत करे। नबी बताता है, अब हम आगे कुछ बातों को गौर करेंगे। जब एक और उदाहरण नबी देता है राहाब वेश्या के बारे में, आपको यकीनन होगा इस बारे में, क्योंकि राहाब वेश्या कौन थी। और राहाब वेश्या एक शब्द है, इसलिए मैं उसे इन शब्दों का अंगीकार कर रहा हूं, लेकिन यदि ऐसा शब्द नहीं होता तो मैं भी नहीं बोल सकता, लेकिन बाइबल में इसलिए बोल रहा हूं। हालेलुया। पर नबी क्या बोलता है, इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि उसने इन बातों को गौर किया। नबी कहता है कि जब इन 12 पुरुष उस देश को गए हुए थे, जिनमें से 10 तो देखकर वापस अपने मन में संदेह किया, हम नहीं जा सकते, वहां अनाथ वंशी बड़े बड़े लोग हैं, वहां के लोगों से हम सामना नहीं कर सकते,
वहां तो विचित्र दिखने वाले लोग हैं, ऐसा उन्होंने संदेह किया। पर यहोशू को तो कहा था तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां यहोवा परमेश्वर तेरे संग चलेगा। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, ये बातें हमेशा याद रखना। लेकिन इन्होंने ये 10 जो थे, इन्होंने संदेह किया। पर ये दो ने कहा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हम हाँ आमीन कहते हैं और इसी पर विश्वास करते हैं। वे 2 आगे गए और एक अंगूर के गुच्छे को आमीन 2 जवान उठाकर के लाए। नबी कहता है और इनका पीछा 2 उस वहां के जो है यरीहो के भेदियों उसे पकड़ने का पीछा किया। नबी कहता है जब इन्होंने उनका पीछा किया तो राहाब वेश्या ने उन्हें अपने घर में छुपा दिया। और इस नबी कहता है इसने कोई चिन्ह नहीं देखा कि यूसुफ बड़ा अद्भुत काम करेगा तो मैं चिन्ह देखूंगी तो भी विश्वास करूंगी। पर ये भेदियों ने क्या कहा, ये भेदियों ने जो बात बोली, हालेलुया, सिर्फ इसी बात पर राहाब ने विश्वास कर ली। इतना ही मेरे लिए काफी है, कोई प्रमाण देखना नहीं चाहा। हालेलुया। और इसके लिए नबी कहता है वह एक अन्य जाति स्त्री थी जिसके ना मन का खतना ना कान का खतना नहीं हुआ था। उसने संदेश का विश्वास किया था और उसने बिना किसी प्रमाण के ग्रहण किया था। उसने सुना था एक ऐसा परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जब देखिए इस बारे में ये राहाब के दिल में इस बारे में प्रभु के प्रति प्रेम था कि 2 प्रभु के अनुग्रह को द्वारा एक दिन कार्य को पूरा करेंगे। और इस बारे में वो दिल से विश्वास करके उन 2 भेदियों को अपने घर में ठहराया। लेकिन उसने एक बात भी कही, अच्छा आप जा तो रहे हो, इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे भी किंग चाहिए। हालेलुया। मुझे भी किंग चाहिए। तब उसने क्या कहा, जिस खिड़की से मैं उतारा है उस पर लाल डोरी बांध देगा। इसके चिन्हों पर मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना ही आपके सामने रख रहा हूं। और जब उसने आज्ञा को पूरा करी, उसने उतारे, इतना ही काम पे नहीं हुआ, उसने उस लाल डोरी को बांध दिया। जब उस महान परमेश्वर का अनुग्रह उस यरीहो में आया, सारे जगह सब तरफ नाश करने वाले परमेश्वर काम कर रहे थे, लेकिन उस घर पे जितने लोग थे बचाए गए थे। नबी कहता है, आइए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अब हम गौर करेंगे, मैं आपके पढ़ना चाहता हूं। उसने और किसी बात के लिए इंतजार नहीं किया था, उसने तो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में धारण कर लिया था। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहा था। लूका 1 का 37 और 38, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। ये स्त्री कह रही है मुझे तेरे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। आमीन। और उसने क्या कहा था, और उस स्त्री का विवाह, नबी कहता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, उसने इजराइल के एक फौज के एक प्रधान का से विवाह किया था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कि बोआज था। हालेलुया। जो कि इस स्त्री जो कि अन्य जाति थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाई, परमेश्वर के वचन का भय मानी और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रतिज्ञा के लिए इंतजार करी। हालेलुया। उसके लिए एक महान कार्य पूरा होता है कि इजराइल का एक फौज के प्रधान से उसका विवाह किया गया और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम बोआज था। और आपको पता है बोआज से इसे आया, आमीन, इसे से दाऊद आया और दाऊद के वंश से मरियम आती है और मरियम से यीशु आ रहा है। हालेलुया। और यीशु को उद्धार करता है जिसके लिए पूर्वजों ने कहा था कि मुझसे भविष्यवक्ता उठा खड़ा करेगा। आमीन। जिसके लिए कहा गया था उसी को सुनना। और ये यूसुफ के बारे में, यीशु के बारे में बाइबल में जो बातें कही थी इसके लोग बाढ़ जो रहे थे। और बाइबल बताती है यही बातों को फिलिपुस जो सुना था, देखा था, दौड़ के
नतनएल के पास गया। नबी कहता है 1 दिन की यात्रा किया उसने। 1 दिन किया। हालेलुया। 1 दिन की यात्रा किया। ढूंढते ढूंढते जब उसे घर पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी निकली, पूछा, फिलिप्पुस पूछता है, अरे नतनएल भाई कहाँ है? वो कहती, अरे अभी भी तो था, शायद जाकर देखो बगीचे में होगा। किसकी बगीचे? अंजीर की। हालेलुया। और जाकर दौड़ के अंजीर के वृक्ष तरह जाता है तो देखता है नतनएल बड़ी बखूबी से घुटने होकर दुआ कर रहा है। डिस्टर्ब नहीं किया उसने, बाज में बैठा सुन रहा था। क्या उसकी दुआ कैसी थी? और दुआएं कर रहा था कि प्रभु मूसा ने कहा था कि मुझसे भविष्यवक्ता हालेलुया। ये बातें कब पूरी होगी प्रभु? ये किस प्रकार से होगा प्रभु? ये कब होगा प्रभु? होगा तो कैसे होगा प्रभु? क्योंकि योना ने कहा था सावधान रहना, इस समय में भी बहुत से झूठे नबी आएंगे। हम कैसे पहचाने प्रभु किस प्रकार से होगा? इस बातों में बखूबी से प्रार्थना में था। जब दुआ करके उठा, ये फिलिप्पुस भी कहता है आमीन, और कहता है क्या भाई मैं आपको कुछ डिस्टर्ब करना चाहता हूँ? डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ देखा हूं, मैं बताना चाहता हूँ। और यहाँ पर दोनों की आपसी अच्छी खासी वार्तालाप हो गई। नबी कहता है कि ये नतनएल एक विशुद्ध और अच्छा विश्वासी था। हालेलुया। ये वचन को बखूबी से जानता था और वचन के प्रति ये निष्ठावान था। जब ये बता रहा था तो नतनएल कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि नासरत का यीशु यहाँ से आ सकता है? ऐसा कोई संभव है क्या? ये बखूबी से ऐसा कौन बोल सकता है जो वचन को देखिए कैसी वार्तालाप हुई। हम यहाँ पर गौर करते हैं। और जब वार्तालाप हुई, ये बातें फिलिप्पुस ने बताने का प्रयास किया। आखिरी में कहता है अच्छा ठीक है चल के देख ले। हालेलुया। अब दोनों 1 दिन की यात्रा करके चलते हैं और चलते 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 वहां पहुंचते हैं जहां मसीह प्रचार कर रहा था। और जब मसीह प्रचार कर रहा था, बाजू में बैठे दोनों सुन रहे थे। और जब सुन रहे थे तब नतनएल को निगाह लगाकर कहता है ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। कुछ परिचय नहीं कराया, पर वो है जो सब कुछ जानता है। और उसने क्या कहा? प्रभु आप मुझको आप कब से जानते हैं? प्रभु कहता है इससे पहले कि फिलिप्पुस तुझे बताए जब तो अंजीर की तरह क्या दुआ कर रहा था? उसी मसीह के आगमन की। यदि आपकी दुआओं में शब्द होगा कि मैं उसके आगमन की आप बाढ़ जो रहे हैं, क्या ये अद्भुत बात है। आप गीतों में गा रहे हैं, अपने दुआओं में शब्द को भी जोड़ रहे हैं कि प्रभु आपके आगमन के लिए हमें तैयार करें। हम उस महान बातों को प्रकटीकरण को हम देख पाए, उसकी सिद्ध प्रेम को देख पाए। हालेलुया। उसके साथ एक होने के लिए, उन बातों के साथ उसकी महिमा को देख पाने के लिए आप गौर कीजिए। आमीन। प्रभु ने कहा तो सचमुच इस्राएली है, इसके अंदर कपट नहीं, क्योंकि सचमुच विशुद्ध विश्वासी था। ये बहुत सारे उदाहरण एक ही बात को दिखा रहा है, एक कुंवारी का मसीह से मिलने का प्रतिछाया को। हमारी मुलाकात कैसी होगी? इन्होंने प्रभु के प्रति कितना भय किया, कितना प्रभु के प्रति लगनशील रहा, कितना प्रभु के आगमन की बाढ़ जो रहा था। कल संदेश में हम सुन रहे थे कि आप कलीसिया से पहले चली जाए तो हमारा जाना कैसे होगा? किस प्रकार के हमारे दिलों में चाहत होगी, किस प्रकार हमारे अंदर इस बात की भूख और प्यास होगी, किस प्रकार हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे, आप देख सकते हैं। ये सारे उदाहरण एक ही बात को दिखा रहा है, आपकी तैयारी किस प्रकार से, मेरी तैयारी किस प्रकार से। क्या स्वर्गदूत मेरे पास आ सकता है? क्या प्रभु का अनुग्रह को हम देख पाएंगे? मसीह में बड़े विश्वास में गौर कीजिए। हालेलुया। आगे बढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, आप गौर कीजिए। अब यहाँ पर फिलिप्पुस परिचय नहीं कराया,
लेकिन वो आदि और अंत है। आमीन। वो इस बारे में जानता है क्योंकि वो कौन था, किस जगह पर था। ये तो यहाँ पर आज अंजीर के वृक्ष तले है, लेकिन जगत की उत्पत्ति से पहले देख लिया था। हालेलुया। किस बात के लिए देखा था? क्योंकि वो वही उसे जान पाएंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए हैं। आमीन। क्या आपको पता है? जैसे हम इस बात को देखते हैं, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 1 अध्याय उसके 31 पद पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके वह पापों अपने लोगों का, से आमीन। वह अपने लोगों का, किनका? अपने लोगों का, आमीन। आप कब से हैं? आमीन, अपने लोगों का, हालेलुया। वह किनका? अपने लोगों का। कब से? जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने जीवन किताब में लिखे हुए हैं। आमीन। उनका पापों का उद्धार करना है। हालेलुया। लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना 3:16 का, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो। पढ़ सकते बड़े आनंद के साथ, लेकिन यहाँ पर क्लियर करता है वह अपने लोगों हालेलुया। आमीन। क्या आनंदित है? यदि आप है तो आपको यहाँ पर देखना आमीन। हालेलुया। आप हैं तो आप झांक के देख सकते हैं। हालेलुया। आप गौर कर सकते हैं, आप इस बात की गहराई पर समझ सकते हैं कि मैं कहां पर हूं। आइए नबी के संदेश के अंदर आगे बढ़ता हूं आपके सामने। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम गौर करें, इस प्रकार से परमेश्वर अनुग्रह को अपने लोग पर प्रकट कर रहा था। हम देख पाते हैं कि मरियम के पास इन बातों का, वचन का भय के कारण स्वर्गदूत मरियम के पास आया। आमीन। हमने देखा नजरेल के उस विश्वास और प्रार्थना, उसके आगमन की बाढ़ जो होने के नाते परमेश्वर का अनुग्रह को उसने देख पाया। हालेलुया। शमौन अपने योना पिताजी की बातों को भय मानते, बातों को सुनते हुए और इस पर विश्वास करते हुए, बाढ़ जोते हुए मसीह को पहचान पाया। हालेलुया। सामरी स्त्री उन बातों को जो उसके अंदर पहले से बीज था उसे पहचान सकी। हालेलुया। नबी बताता है, यूहन्ना जो कि चेलों में से सबसे छोटा था, नबी बताता है कि जब मैं छोटा था, नबी कहता है उस यरीहो के नीचे जो समुद्र में झील पर जबकि नाव चला करता था और लोग नाव को खेते थे, नाव में प्रभु के महान कार्यों को उसकी मां बताया करती थी कि समुद्र की गहराई क्या है, समुद्र कैसा है, इन सारी बातों को बताया करती थी। और वो ये बताया करती थी कि किस प्रकार से समुद्र की गहराई होता है और कैसा परमेश्वर ने लाल सागर को खोल करके परमेश्वर ने इस्राएल के लिए मार्ग निकाला। ये बात यूहन्ना को बखूबी से बताया करती थी। जब वो छोटा था उसके सर पर ढाक कर सहलाया करती थी और उसे सुलाया करती थी। हालेलुया। कि कैसा इस्राएल का परमेश्वर 20 लाख लोगों को रोटी खिलाया करता था, कैसा बटेर खिलाया करता था। 40 साल उनके जूते नहीं फटे, 40 साल उनके कपड़े नहीं फटे, उनके बीच में कोई दवाई का डब्बा लेकर नहीं चला। हालेलुया। ये सारी कहानी बताया करती थी और इन बातों को यूहन्ना बखूबी से याद करता था। क्या बाइबल में नहीं कहती है बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दे जो बुढ़ापे तक उस मार्ग से ना हटे। हालेलुया। और ये बातें उसकी माँ उसे बखूबी से बताया करती थी। और एक दिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से बातों को याद करके एक दिन वो सभा में गया। हालेलुया। और सभा में गया और 5000 लोगों को प्रचार करने के बाद यीशु मसीह जब रोटी को तोड़ रहा था, हालेलुया, ये यूहन्ना जबकि प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के बहुत करीब हुआ करता था, इवन उसके सीने को झुका रहता था और इस बातों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कर रहा था। एक दिन उसकी मां की बात याद आई जब 5000 लोगों के बीच में रोटी तोड़ रहा था। उसने कहा मेरी मां तो बताया करती थी
लेकिन मैं आज अपनी आंखों से देखूंगा क्या पकी हुई रोटी टुकड़ा बटता है क्या? हालेलुया। क्योंकि मरियम ने तो कहा था मेरे घर में वो है जो सृष्टि करता है, आमीन, जो आदि और अंत है, जो मेरे घर में है, जिसने पेड़ों को बनाया, जिसने समस्त जीवों को बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो मेरे घर में है। हालेलुया। वो देहधारी हुआ है और उसी के बारे में यशायाह, मुझे क्षमा करें, ये जो व्यवस्था में लिखा है 18 का 15 के अंदर, एक तुम्हारे भाइयों के बीच में एक भविष्यवक्ता उठ खड़ा होगा, हालेलुया, जिसके बारे में बात जो रहे थे, और उसी के बारे में आज यूहन्ना देख रहा है। अब मेरी माँ बताया करती थी क्या वो वही है तो कार्यों के द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। कार्यों का देखूंगा। वो कहता है मैं देखना चाहता हूँ, वो कहता है यहाँ से ऊपर भागा चट्टान पर भागा, देखना चाहता हूँ ऊपर से कहां से रोटी आता है, टुकड़ा रोटी कहीं से तो आना चाहिए, कहां से आता है वो देखना चाहूं पर, फिर वहां से भाग कर नीचे आया और जब तोड़ते हुए देखा लो बांटते जाओ। हालेलुया। ये देखा और जान पाया कि जो मेरी माँ बताया करती थी ये वही है। आमीन। हालेलुया। ये सारे उदाहरण एक ही बात को दिखाता है, दुल्हन के अंदर किस प्रकार की भूख है, किस प्रकार की चाहत है, किस प्रकार की लगन है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ से आगे बढ़कर उस बातों को देखते हैं जो कि आखिरी पर ये मरियम अपने कुटुंबनी इलिशिबा के पास जाती है। अब वहां पर जाती है तो हम गौर कर सकते हैं, एक दिन अपने दल की पारी के मुताबिक जकरिया आराधना में धूपदान जला रहा था। हालेलुया। और आप देख सकते हैं नबी कहता है उसके अंदर इस बात का अभिलाषा था, इस बात का अभिलाषा था और उस अभिलाषा को संजोए करके रखा था। यद्यपि वो बूढ़ा हो चुका था और उसकी पत्नी भी जो बाज थी बूढ़ी हो चुकी थी, स्त्री और पुत्र संतान की अवस्था को पार कर चुके थे, लेकिन उसके अंदर एक चाहत अभिलाषा थी। हालेलुया। एक अभिलाषा थी। नबी कहता है उनके अंदर एक चाहत था, पर वो किसके पास गए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के पास बोल नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर एक चाहत थी और अपने दल के पानी के मुताबिक वो पवित्र भवन में धूपदान जला रहा था। और नबी कहता है दाहिनी ओर वह दूत आया। हालेलुया। दाहिनी ओर नबी कहता है जब मैं सेवकाई में रहता हूं तो मैं भी जब दुआ करता हूं मेरे दाहिनी ओर आता है। हालेलुया। इसलिए ने कहा मैं तो पूछ सकता था कि आप कौन है, लेकिन नबी कहता है आप जुबान नहीं हिला सकते इसका। क्या आपको पता है जब कमरे में बिली पॉल को कहा क्या मैं तुझे इस दूध को दिखाना चाहूंगा, इससे पहले कि उसको बताने के बाद बताना चाहा, उसकी तकीर से उसके मुंह को ढांप दिया। क्या आपको पता है उसने पर्वत पर जब धरती आग उतरी थी, इस्राएल ने क्या कहा था, हम नहीं बात कर सकते। हालेलुया। वो कौन है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो नबी के सामने खड़ा रहता था। शिकागो के शहर में वही दूत था जो लोगों के सामने वार्तालाप करने का बात कर रहा था। 350 लोग सवाल नहीं कर सके क्योंकि उसके बाजू में खड़ा था। आज यदि उसी का संदेश आपको हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जिसके हम बात हो रहे हैं वो हमारे और आपके बीच में है, संदेश खुशी में दिया है। नबी कहता है मैं तो दूसरा तैयारी करके आया था, लेकिन जब मैं गेट से आगे बढ़ रहा था दूत ने मुझे रोक कर कहा तू ये नहीं ये प्रचार कर। ये समय का संदेश है, ये परमेश्वर की आवाज है। यदि वो संदेश आज आपके हमारे बीच में चला फिरा कर रहा है तो आपको मेरे दिल में किस प्रकार की जलन सी हालेलुया। कैसे चाह होनी चाहिए। आप अपने स्थान से उठ खड़े हो मेरे प्रियो, हम गौर करें, राष्ट्र टूट रहा है, बेकताएं बढ़ रही है, भयंकर बातें दिखाई पड़ रही है, लोगों के अंदर बैग से लोगों का दिल बैठा जा रहा है, भयानक स्थितियां दिखाई पड़ रही है, आकाश में स्तूपों तो लटका हुआ है, राज्य पर राज चढ़ाई कर रहा है। तब इन सब बातें दिखाई पड़ रही है तो आप पर हमको क्या होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम बैठे रहे, मरियम के पास मिला चुपचाप बैठी नहीं रही।
उसको पता था, कुटुंबनी के बारे में पता चल गया है। प्रभु का धन्यवाद। मैं कहना नहीं चाहूंगा छोटी में बड़ी बात, लेकिन प्रभु का धन्यवाद और भाईचारे के प्रति तो निभाना पड़ेगा। हालेलुया। मरियम ने दौड़ के गई, आमेन। यहाँ भी कुंवारी है, वहाँ भी कुंवारी, आपको दौड़ना पड़ेगा। चोटी के पत्थर से मिलना है, आमेन। हालेलुया। इस बात को निभाना पड़ेगा। बात ये जरूर है मेरे प्रियो, आपको सहायता करें, आमेन। हम देख सकते हैं परमेश्वर का अनुग्रह जकरिया के जीवन में हुआ। जकरिया इस बात पर भय छा गया। उसने सोचा, अरे कैसी बातें हैं, हम इसको कैसे लोगों के सामने रखेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उस बात पर संदेह किया। परमेश्वर ने कहा, आज से तू जब तक संतान नहीं होता चुप रहेगा। उसका मुंह बंद कर दिया। और हम देख सकते हैं उसने स्लेट पर लिखकर कहा, जब वो वचन पूरा हुआ तो स्लेट पर लिखकर कहा, इसका नाम यूहन्ना होगा। जो ही नाम प्रकट किया उसकी जुबानें खुल गई। मेरे भाई बहनों, आप गौर कीजिएगा, जब वचन से गर्भधारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा, जब वचन से गर्भधारण होता है तो कोई भी अर्धनग्न कपड़े नहीं पहन के घूमते। मुझे क्षमा करें, भौतिक रूप से किसी का गर्भ ठहरता है तो कोई भी इस प्रकार से कपड़ा नहीं पहनते। आत्मिक रूप से आइए, हालेलुया। यदि आप वचन से और गर्भ में ठहरने जा रहे हैं, आमेन, तो आप उस प्रकार से जीवन नहीं जिएंगे, आमेन। उस प्रकार से कपड़े नहीं पहनेंगे, हालेलुया। उस प्रकार से स्वभाव नहीं होगा। नबी कहता है, जब यो देहधारी हुआ, वचन संसार पर आया और सर्वसामर्थ्य परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, इतना दीन और नम्र हो गया। यदि इतना दीन और नम्र और वचन है और वचन आपके अंदर आ रहा है, तो आपका स्वभाव भी कैसा होना चाहिए, हालेलुया। आपका मेरा पहरावा कैसा होना चाहिए, आपका मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, आपका मेरा सोच और समझ कैसा होना चाहिए। पहले तो अंधकार थे, अब उजाले में है, तो उसका गुण प्रकट करो। उसका गुण क्या है, आमेन। हम किसके संतान हैं? हम खुदा का संतान है, तो उसका गुण प्रकट करो, हालेलुया। उसकी इच्छा को प्रकट करो कि मैं किसका संतान हूं, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, वही खुदावन आज आपसे हमसे बात कर रहा है। वो अपनी सिद्ध मर्जी का ऊपर मुझ पर प्रकट कर रहा है, तो आपको मुझको जानने पहचानने की जरूरत है, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, बातें बहुत है। प्रभु जो भी आज आप हमसे बता रहा है, हम बातों पर गौर करते हैं तो उनका प्रेम स्त्री कलीसिया को दर्शाता है। मैं कहूँगा प्रभु अपने दुल्हन से बात करें, प्रभु बात करता अपने हालेलुया, हालेलुया। दुल्हन है और मसीह सिद्ध है, तो आपसे बात कर रहा है। यदि आपसे बात कर रहा है तो आप जान लीजिए कि आप कौन है। यदि आपसे स्वर्गदूत से मुलाकात करनी है तो आपको उसकी जैसा अपने जीवन को तैयार करना, आमीन, हालेलुया। जकरिया के जरूर बुजुर्ग था, लेकिन उसके अंदर इस बात की अभिलाषा थी, और अभिलाषा थी तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है, आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु अपने वचन को आप सबको बड़ी आशीष दे।